तो मैं प्रभात श्रीवास्तव फिर आपको आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। भारत में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ही बकवास है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए छोड़ के क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अपने आप में एक कानून बन जाता है। उसको छोड़ करके बाकी सिविल कोर्ट में अगर आप आते हैं, हाई कोर्ट भी पूरा 100 तो नहीं, लेकिन हाँ 70% सही है। लेकिन सिविल कोर्ट आज कहते हैं हमारे पास केसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अरे अगर आप छांटने बैठो और डिसीजन लेने बैठो तो केस तो यूं चुटकियों में निपटेगा। क्यों? क्योंकि 50% केस में कोई जान ही नहीं है, वो झूठा केस चल रहा है, वो पैसों को बदौलत खींचा जा रहा है। और जैसे नेताओं का केस हो गया, जैसे घोटालाओं का केस हो गया, वो सब क्या है? अब चारे घोटाले में 10 साल के बाद सजा मिलती है। अरे नेता कौन सा बड़ा चीज है? जनता चुन रही है, लेकिन कानून में उनके लिए अलग व्यवस्था दिया गया है, अलग कानून बनाया गया है, अलग कोर्ट बनाया गया है। ऐसा क्यों? जब कानून सबके लिए बराबर है और कानून के पद पर बैठे हुए लोग एक समान निर्णय देने वाले हैं, फिर ऐसी व्यवस्था क्यों है? सुप्रीम कोर्ट कहती है मैं ये कह चुका हूं, सिविल कोर्ट कहती है मैं तुम्हें मानता ही नहीं हूं। तो दोषी कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट दोषी हो गया इसमें। सिविल कोर्ट दोष नहीं हुआ। सिविल कोर्ट दोष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, हाई कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि आप कितने केसों को, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सेक्शन 9 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1 साल में आप डिसीजन दे देना है। अब आप जाके देखिए सिविल कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस पड़े हैं जिनका 5-5 साल 7-7 साल हो गया, कोई डिसीजन नहीं है। 14-14 15-15 जज जो है वो रिटायर में ट्रांसफ़र हो गए, चले गए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। और जो कोई भी अगर ट्रांसफ़र होने वाला है, उसकी जानकारी हो जाए कि उसको ट्रांसफ़र होने वाली है या फिर वो रिटायर करने वाला है, तो वो फिर क्या करेगा? इतना लंबा केस को फेंक देगा कि उसे इस फैसले में ना पड़ना पड़े। उसके बाद 2 नंबर का धंधा तो खूब चलता है। खुद स्वयं जज नहीं करते हैं, उसके पेशकार होंगे, उसके और कोई भी जो भी होंगे, वो उनके माध्यम से उनके तक धन पहुंचाया जाता है फैसले को प्रभावित करने के लिए। और ये सत्य है। कोर्ट ही एक ऐसा जगह है जहाँ के आप अगर डेट लेने के लिए, जहाँ की किसी चीज के लिए अगर आप पैसे देते हैं तो वो घूस में गिनती नहीं होती है। जज बैठे होते हैं और पेशकार को पैसा डेट दे दीजिए, तो ये लीजिए, रिकॉर्ड दिखा दीजिए। क्या है ये सब? मजाक है, मजाक बना दिया गया है, कानून को मजाक बना दिया गया है और बेबस है। क्यों? क्योंकि आप अगर जाके देखिएगा तो 80% वैसे आदमी हैं जो बुर्बक से पाठ गांव से आते हैं और वो पूरी तरह से वकील पर डिपेंड है। इसीलिए आप जब सिविल कोर्ट में जाइएगा तो आपको नहीं, वकील को खोजेगा। अरे भैया वकील को क्यों? मैं हूं तो शिक्षित नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा होता रहा है। ऐसे रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई या सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा। इसलिए मेरा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निवेदन है कि वो अपने हर राज्य में ऐसा करें।